तो क्वेश्चंस टू कैलकुलेट CAB, यानी कि हम दो टर्मिनल दे देंगे या C इक्विवेलेंट लिख देते हैं, बाद में CAB लिख देंगे। क्वेश्चंस टू कैलकुलेट C इक्विवेलेंट या CAB। हम हर क्वेश्चन में दो टर्मिनल की बात करेंगे, A और B, और आपका काम ये होगा कि आप उन A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। आपका काम होगा कि आप उन A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो अब गौर से देखो, जैसे बच्चों हम ये चार लाइन खींच रहे हैं, चार प्लेट हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, इन चार प्लेट में इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट A और इसको नाम दे दिया पॉइंट B, और इनको आपस में जोड़ दिया ऐसे। अब यहां पर CAB बताना है। तो देखो, जब भी ऐसा आए तो पहले तो आप समझ जाइए कि कुल कितने कैपेसिटर हैं। 1 2 3, 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत इजी, मैं आपको जो इजीएस्ट मेथड है, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। तो आप उसमें क्या करें कि प्लेट्स की नंबरिंग कर दें। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो अब आप क्या करिए कि इन सारे कैपेसिटर को वर्टिकली अलग अलग कर लीजिए, सो दैट आपको नजर में आने लगे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब इनको भी नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए क्या है कि 2 और 3 के लिए तो एक ही प्लेट है, तो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है, ऐसे सोच लो, है ना। ये तो एक ही प्लेट है ना, तो दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर ऐसी 4 और 5 एक ही प्लेट है, तो उसको भी वायर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर क्या है कि जो 6 है उससे जो वायर कनेक्ट की है वो है टर्मिनल B, और इसके बाद 1 को कनेक्ट करना है 4 और 5, यानी 1 को किससे कनेक्ट करना है, 4 और 5 से, ऐसे, है ना। तो ये 1 कनेक्ट हो गया 4 5 से, ऐसा। और कुछ है? अच्छा, इसमें A कहां पर है? A है 2 और 3 के बीच में, तो चलो ये हो गया तुम्हारा A, ऐसा बन गया। अब बच्चों इसका क्या करना है, इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अच्छा, ये दिया हुआ है कि तीनों कैपेसिटर्स का जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं उनका कैपेसिटेंस C है, सबका सेम है ना, ऐसा गिवन है मान लीजिए। तो इसमें लिख लें कि गिवन है दैट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर वो C माइक्रोफैरेड, ठीक है। सबको C मान के करते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब इसको देखो, समझने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो जो सबसे इजीली समझने लायक है वो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, किसी को भी आप, एक को V वोल्ट मान लीजिए और एक को 0 दे दीजिए पोटेंशियल, है ना। हमेशा ध्यान रखें ये रिलेटिव है, दोनों के बीच का फर्क V है। अब फोटो में आ जाओ, यहां देखो जरा। तो A को आपने V दिया तो इधर B हो गया, B को दिया आपने 0 तो इधर 0 हो गया। अब उसके बाद क्या है साहब कि अब ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है। तो आप ये देखो कि जहां भी केवल वायर ही वायर हो, जैसे ये पूरा एक वायर, इसके बीच में कोई लोड नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जहां केवल वायर हो वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ही माने जाएंगे।
तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए तो आप वो वायर हटा सकते हैं और उन पॉइंट को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी किया जाता है, जैसे इस प्लेट को V नाम दे दिया या V वोल्ट दे दिया, इसको 0 दे दिया, और बीच वाली की इसको X दे दिया, ऐसे लिख दिए। X ना भी दें या Y ना भी दें तो भी कर सकते हैं। देखो कैसे। अब जैसे आपने इसको X कर दिया तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी X हो जाएगा। अच्छा, एक काम और करिएगा कि मैंने तो इसी में ये सब लिखा दिया है, आप क्वेश्चन को अलग लिखिएगा और इसके बाद अलग से ये फोटो बनाइएगा। आप क्या करें, ऐसे दो फिगर बनाए। एक तो वो जो क्वेश्चन था जिसमें केवल A B लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 भी नहीं लिखा हुआ है, और ये X V0 ये सब भी कुछ नहीं लिखे हुए हैं, तो वो आप क्वेश्चन अलग से ड्रॉ करिए, फिर ये फिर से नया फोटो बनाइए। तो देखो क्या हो रहा है कि चूंकि आप इस प्लेट को इस प्लेट से एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का पोटेंशियल नेचुरली सेम हो गया। तो जो 1 है उसका पोटेंशियल अगर आप X कर रहे हैं तो फिर 4 और 5 जो है उसका पोटेंशियल भी वो क्या हो जाएगा, X पोटेंशियल पे आ जाएगा। अब ये X ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना लिखें, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट चाहिए। तो अब देखो क्या करो कि चूंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस पॉइंट को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो देखो ऐसे बन जाएगा। ये जैसे A हो गया, A से ये जुड़ा है 3 4। अब इसको आपने यहां डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दिया तो ये A था, ये हमारा 3 4 वाला हो गया। ठीक है, और ये हो गया पोटेंशियल V पर, और ये है टर्मिनल B, ये हो गया 0 पोटेंशियल पर। ठीक, अब आप क्या करो बच्चों की, ये जो 1 2 है इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यानी इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, बीच में वायर की जरूरत ही नहीं है। तो 3 4 के ठीक नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2। ठीक, ऐसे। और अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका X पोटेंशियल, ये है V पोटेंशियल। हाँ ठीक तो है, और फिर V के बाद ये तुम्हारा 5 6 हो गया। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि आप X लिखें ही, जैसे मैं हटा ही देता हूं, कोई जरूरत नहीं X Y लिखने की, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको X लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए X नहीं लिख रहे हैं, जितना कम लिखेंगे उतना ही अच्छा है। एक बार फिर बच्चों समझ लें ध्यान से हमें करना क्या है। सबसे पहला काम है ये समझना कि कैपेसिटर कितने, तो जितने स्पेस में उतने ही कैपेसिटर है, तो 3 स्पेस है मतलब 3 कैपेसिटर है। अब फिर प्लेट्स की नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो प्लेट्स की नंबरिंग कर दी, फिर वो 6 प्लेट्स अलग अलग बना दिए, मतलब 3 कैपेसिटर बना दीजिए। जिससे जिसको जोड़ रहे हो उसको जोड़ दीजिए। तो 1 को 4 और 5 के बीच में जोड़ना है, तो 1 को 4 और 5 के बीच में जोड़ देना है। अच्छा, 2 और 3 क्योंकि एक ही प्लेट यहाँ पे नजर आ रही है तो दोनों को वायर से कनेक्ट कर देना है। 4 और 5 को भी वायर से कनेक्ट कर देना है। जो 6वीं प्लेट है उससे B टर्मिनल निकल रहा है, और जो दूसरा तीसरा है उसके बीच में A टर्मिनल निकल रहा है। जिन दो टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए वहां पर आप एक को V दे दीजिए और एक को 0 दे दीजिए। ठीक, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो फिर जैसे ये A है, A का V हो गया। अच्छा, अब V से क्या हुआ, एक ब्रांच ये निकली और एक ब्रांच ये निकली, और दोनों ब्रांच क्या हुई, सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो गई, तो यहां पर आ गया। और फिर इसके बाद 5 6 है और B, मतलब आप इस वायर को हमने डायरेक्ट हटा दिया, क्योंकि जो पोटेंशियल यहां होगा सेम पोटेंशियल यहां होगा, है ना। अगर यहां पर पोटेंशियल X है तो यहां भी पोटेंशियल X है, तो इसलिए हम यहां पर X कर दिए थे। तो V से X, इसमें भी V से X, तो
इस तरह से काम करना। अगर कोई चार्ज फ्लो पूछे आपसे कि साहब चार्ज फ्लो बता दीजिए कितना है, चार्ज फ्लो भी पूछा जा सकता है। तो चार्ज को जरा देख लो, यहां से क्यू चार्ज चला होगा तो Q1 यहां गया, Q2 यहां गया, वापस से Q आ गया और Q बाहर निकल गया, चार्ज फ्लो हो गया, है ना। Q चार्ज स्टार्ट हुआ, Q1 Q2, फिर ये Q1 यहां से Q2, फिर Q, फिर Q। अब अगर C इक्विवेलेंट चाहिए तो C इक्विवेलेंट तो बहुत इजी है। कैसे बच्चों, इन दो का क्या हो जाएगा, C ऊपर C नीचे, और दोनों किसमें, दोनों है तुम्हारे पैरेलल कनेक्शन में। तो अगर दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो इससे हो गया, ये हो गया 2C और ये हो गया C, ये है तुम्हारा A और ये है बच्चों तुम्हारा B। अब दोनों किस में आ गए, आपके सीरीज में। तो सीरीज में आते हैं तो कैसे लिखना है, ये A है और ये है B। तो यहां से जो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2C इंटू C, और नीचे दोनों का समेशन लिखते हैं। तो वैल्यू 2C स्क्वायर, नीचे 3C, तो 2/3C आंसर हो गया, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के अगर सर्किट आ जाएं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको आराम से जिन दो टर्मिनल की बात चल रही है वहां पे कुछ पोटेंशियल दे दीजिए और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो सब भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक में हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे आपसे टोटल पूछा जाए कि Q कितना है साहब, तो आप कहेंगे Q जो है ये Q था और यहां से Q निकल गया, और ये है हमारा पोटेंशियल V पर और ये है जीरो पोटेंशियल पर। तो बात होगी कि Q कितना है, तो आप Q कहेंगे C इंटू V, तो दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट कितना है, 2/3C इंटू V। तो V दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो Q का वैल्यू आ गया, है ना। V जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा अगर Q पूछेंगे तो Q पता चल गया। फिर पूछेंगे अच्छा बताओ Q1 Q2 क्या है, तो पहला रिजल्ट ये हो गया। दूसरा, अब Q की जो वैल्यू है दैट इज Q1 प्लस Q2। तीसरा, Q1 कितना है साहब, अब देखो Q1 कितना है, या आप ऐसे समझ लें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है सो नीचे पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो ऐसे कर लो कि Q1 इज इक्वल टू C इंटू, यहां V है यहां X है, तो ऐसे। या आप ये भी ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों, देखो इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही ड्रॉप यहां भी है, तो V हो जाता है Q/C। तो Q1/C और Q2/C दोनों कैसे हैं, सेम। अब आपने पास क्या है, तो यहां से ही पता चल गया कि साहब जो Q1 है वही Q2 है, तो जो Q1 है वही Q2 है, इसको यूज कर लीजिए ऊपर, तो Q1 Q2 का वैल्यू आ जाएगा। तो एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें C इक्विवेलेंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो सेकंड करते हैं, इसको खुद से ट्राई करने का प्रयास करेंगे बच्चों। सो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी चलो हम 4 ही प्लेट्स ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं और इन दो को भी आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। से ये है टर्मिनल A और ये है आपका टर्मिनल B। अब इसमें हमसे पूछा है कि CAB जो है वो बताइए क्या होगा। तो बाकी सब चीज पहले जैसी है, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है। कुल अपने को 3 कैपेसिटर यहां नजर आ रहे हैं। ट्राई दिस। देखो कैसे करना है।
आप फिर से वही है, किसी भी एक टर्मिनल को V दे दीजिए और एक टर्मिनल को 0 दे दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा सा आपको ये पोटेंशियल ड्रॉप का या वोल्टेज का थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद फिर वही नंबरिंग वाला सिस्टम कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेट्स हो गई। अब उनको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, सो हमें बेसिकली 3 कैपेसिटर्स ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिए, फिर क्या है, जिसको जिसके साथ कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ प्लेट्स की नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 2 3 आपस में कनेक्टेड है, 4 5 कनेक्टेड है। ठीक है, अब 2 3 को 6 के साथ जोड़ना है, तो 2 3 को 6 के साथ जोड़ दीजिए। 2 3 को 6 के साथ जोड़ रहे हैं, उसी वायर से V निकाल देना है। चलो साहब, ये V हो गया, ये हो गया टर्मिनल B, जिसको आपने 0 दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 को 4 5 से जोड़ देना है, तो ये 1 है, इसको 4 5 से जोड़ दिए। 1 को 4 5 से जोड़ रहे हैं, इसको दे दीजिए टर्मिनल B, सॉरी टर्मिनल A हो गया ये, इसको V दे दिया आपने। अब ये सर्किट, इस पे काम करना है। तब आप समझिए क्या किया जाए। देखो, ऐसे देखो कि अगर ये V है तो ये भी तो V ही होगा, है ना, बीच में तो वायर ही है ना, और तो कुछ है नहीं। ऐसे अगर ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा। तो एक तो इसका बहुत बेसिक लॉजिक ये है समझने का, आप कुछ ना करें, जैसा है वैसे ही रहने दें। आप ये समझ लें कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। देखो, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी एक 0, एक कॉर्नर B पर, और यहाँ भी एक टर्मिनल B और एक 0। तो एक तो डायरेक्टली यहां से भी समझा जा सकता है कि तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, पैरेलल। भाई, पैरेलल कैपेसिटर की पहचान क्या है कि उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। तो तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज V। तो एक तो यहां से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और फिर अगर इनकी शकल सूरत नहीं लग रही पैरेलल जैसी, तो शकल सूरत बना ली जाएगी। तो एक तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस 3 कैपेसिटर्स। तो इसका मतलब हो गया कि उनका जो है वो पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है तो C इक्विवेलेंट को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3C। हो गया आंसर। C इक्विवेलेंट को आप 3C लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब बात है कि साहब थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे, तो दिखने में देखो कैसे दिखाओगे इसको। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो केवल वायर है जिसमें बीच में कोई लोड नहीं लगा है, उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है सर्किट में। तो आपको करना यह चाहिए कि ये जो B वाला पॉइंट है, इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देना चाहिए, दोनों पीले पीले। और ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये दोनों ऑरेंज ऑरेंज, इनको भी आपस में ज्वाइन कर देना चाहिए, है ना। तो देखो, ज्वाइन करके आपको मैं दिखाता हूं हम कैसे ज्वाइन करेंगे, जरा सीखो इस बात को। तो क्या कर लेते हैं कि जो एक येलो पॉइंट बनाना था, येलो बना लिए, सॉरी ये ऑरेंज हो गया, और एक येलो बनाना है, तो येलो बन गया साहब ऐसे। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या है कि येलो से येलो को जोड़ दो, तो एक ऊपर जो कैपेसिटर आएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज येलो पॉइंट। तो क्या हो रहा है कि इस येलो को इस येलो से कनेक्ट कर दो, तो इस ऑरेंज और येलो के बीच में एक ये वाला भी आ जाएगा। और ऐसे ही क्या है कि इस ऑरेंज से इस ऑरेंज को कनेक्ट कर दो, तो ये वाला कैपेसिटर भी घूम के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक और नीचे आ गया साहब ऐसे। उसके बाद क्या है कि जो तुम्हारा ऑरेंज पॉइंट है वो है आपका 0 पोटेंशियल पॉइंट, और यही है B।
और बच्चों जो येलो पॉइंट है वो है आपका टर्मिनल ए और ये है वी। ऐसे देखो फिर समझ लो बच्चों, हमने क्या किया कि पहले तो एक कैपेसिटर बना लिए जो बीच वाली ब्रांच में था, तो एक कैपेसिटर बनाया जो बीच वाली ब्रांच में था। अब उसके बाद क्या है, नाम देना चाहें तो आप नाम दे दीजिए प्लेट्स में। ये हमारा बच्चों 3-4 वाला कैपेसिटर है, और ये हमारा 1-2 वाला कैपेसिटर है, और ये हमारा 5-6 वाला कैपेसिटर है। ऐसे वैसे इसको बनाने की भी जरूरत नहीं, आप यहां से भी कर सकते हो, बना भी लेने कोई हर्जा नहीं है, बन भी जाएगा इसलिए। तो ये जो जंक्शन है वो हमने ठीक से ड्रॉ कर लिए। अब इस जंक्शन को इस जंक्शन से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। बीच का तार ये केवल आपको उल्लू बनाने के लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। तो यहां से भी 3 आपको दिख रहे हैं, किसमें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 3C हो जाएगा। फिर अगर चार्ज वार्ज पूछ दिया जाए तो सब आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां चार्ज जाएगा Q, इस जंक्शन से चार्ज 3 हिस्सों में बट गया, Q1 Q2 Q3, वापस Q आ जाएगा। चार्ज हो गया ये। अगर आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो आप हर ब्रांच का चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, हर ब्रांच का चार्ज बता सकते हैं। कैसे, चूंकि ये तीनों कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं किसमें, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो एक चीज आप और समझ लें कि ये सभी जीरो पोटेंशियल यहां दिया जा सकता है, और यहां पे सबको V देना होगा, है ना। फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो Q1 का वैल्यू क्या लिखोगे, तो जो Q1 है दैट इज CV, और CV ही Q2 भी होगा, और वही Q3 भी हो जाएगा। हो गई वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं। और अगर टोटल चार्ज देख दिया जाए तो दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो टोटल चार्ज हो जाएगा Q के बराबर। यह सारे चार्ज तो सेम ही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 हिस्सों में बट रहा है बराबर बराबर, तो 3 हिस्सों में बराबर बराबर बट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q/3 हो जाएगा। ये कैपिटल Q/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q। और Q की वैल्यू क्या लिखोगे, तो C इक्विवेलेंट इज 3C। टोटल चार्ज जो फ्लो होगा तो दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू V, सो दैट इज 3C इंटू V। और हमारा जो हर ब्रांच में चार्ज है वो CV है, तो इसका एक तिहाई हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम ये सारी बातें बता सकते हैं। अब एग्जैक्टली चार्ज अगर चाहिए है तो फिर आपको C पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, तो चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। अगला करो, एक और करते हैं।